क्या आपका जो ये वक्त चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, यानी आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी सुधार की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो साथियों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार बुरे दौर से कैसे निकला जा सकता है। साथियों आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग जो है बुरे दौर से कैसे निकला जा सकता है इसे जो है जानने का प्रयास करते हैं। साथियों एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और उसका जो है बहुत ही विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था। उसके राज दरबार में एक दिन एक सन्यासी का आगमन होता है और सन्यासी जो है राजा से राज दरबार में रात भर रुकने की अनुमति मांगता है और राजा जो है उसे रात भर रुकने की अनुमति दे देता है। और जैसे ही वह सन्यासी सुबह जो है वो जाने लगता है तो राजा जो है उसकी जो है सहर्ष जो है विदाई करता है, यानी विदाई स्वरूप उसे जो है कुछ मुद्राएं और कुछ जो है मूल्यवान वस्तुओं को भेंट करके जो है उस सन्यासी की विदाई की जाती है। लेकिन विदाई के दौरान जो है वो सन्यासी जो है राजा को कुछ एक चीज़ देता है और उस चीज़ को उनको भेंट करता है कि मैं किसी का जब लेता हूँ, वो सन्यासी बोला कि मैं किसी का अगर कुछ लेता हूँ तो उसके बदले में कुछ ज़रूर दे के जाता हूँ, राजन ये मेरा वसूल है। तो वो जो है वो कहता है कि इस चीज़ को आप रख लीजिए राजन और ये आपको बुरे दौर में काम आएगा। सन्यासी की इस बात को सुन करके राजन हंसने लगते हैं और उनको अंदर अंदर ये फील होता है कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, इतना शक्तिशाली मैं राजा हूँ और ये कह रहे हैं कि आपका बुरा दौर में ये काम आएगा, इसे आप रख लीजिए। कुल के बावजूद जो है वो जो है राजन जो है सन्यासी की बात को मान लेते हैं और उस चीज़ को उसको राज दरबार में अपना सहर्ष रूप से उसको रख लेते हैं। वो सन्यासी जो है सहर्ष रूप से उसकी विदाई हो जाती है, वो सन्यासी चला जाता है और जाने के बाद जो है अब बहुत 4-5 सालों के बाद जो है उस साम्राज्य के जो राजा थे, इतने बड़े शक्तिशाली राजा थे, बगल के जो पड़ोसी राजा थे उनके साथ अचानक उनका हमेशा मुठभेड़ होना और जो है हमेशा युद्ध करते रहना, ये स्थिति हो गई थी कि बहुत ज़्यादा जो उनका साम्राज्य था वो पड़ोसी राजाओं द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया जाता है। उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि अब बद से बदतर कंडीशन हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में उस राजन को जो है उस सन्यासी द्वारा जो दी गई चीज़ थी वो याद आती है कि एक सन्यासी ने हमें एक दिन एक चीज़ भेंट किया था और ये बोला था कि राजन आपको बुरे दिन में काम आएगी। वो जो है तुरंत जो है उस राजन को बात याद आती है, जहाँ वो राजमहल में उसको रखे रहते हैं, उसको मंगवा करके खोलते हैं तो उस जो है उस साधु ने उसके अंदर एक पत्र लिखा हुआ था, एक चिट्ठी लिखा हुआ था और जैसे ही राजन ने उसमें खोला तो मात्र बस एक केवल वाक्य लिखा गया था, वो यही था कि यह समय भी गुजर जाएगा, यानी यह दौर भी गुजर जाएगा। साथियों उसी प्रकार से आपने देखा है साथियों कि हम लोगों के भी जीवन में या किसी के भी लाइफ में आपने देखा होगा कि बुरा से बुरा दौर आया होगा, लेकिन साथियों आप गौर करके देखिएगा क्या वो बुरा से बुरा जो दिन था क्या वह आपके पास टिक पाया। आप जरा सोचिए, वो अंत में जो है वो कहीं न कहीं जो है जो भी समय होता है वो एक न एक दिन जो है टल ही जाता है। ना ही जो है परमानेंट अच्छा दौर चलता है, ना ही परमानेंट आपका जो है जो आपकी समस्याएं हैं यानी वो चल पाती हैं। तो साथियों समय गुजर ही जाता है। जब भी आपके पास विषम परिस्थितियां आएँ, आपका समय आपके अनुकूल ना हो, तो ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो एक तरह से आपकी परीक्षा ही होती है। आपको उस कंडीशन को, उस समय को, उस दौर को अच्छे से आपको बस फेस करने की ज़रूरत होती है। वो दिन ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं होता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में, कुछ ही समय में वो दौर भी साथियों गुजर ही जाता है। जैसा कि सन्यासी ने राजन को दिया था, उन्होंने बस यही कहा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। अगर बुरा वक्त ज़्यादा दिन नहीं रहता साथियों तो अच्छा वक्त भी ज़्यादा दिन नहीं रहता, यानी अगर अच्छा वक्त ज़्यादा दिन नहीं रहता तो बुरा वक्त भी ज़्यादा दिन नहीं रहता। बस यदि आपके सामने कोई परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो,
तो आप उस चैलेंज को क्या करना होता है कि उसे आप स्वीकार करिए, उसे समस्या ना मान करके अपने जीवन की एक चुनौती मानिए। जब हमारे सामने कोई विषम परिस्थितियां हों, हमारा दौर अच्छा से नहीं चल रहा हो जीवन, तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके बस आपको फेस करने की ज़रूरत होती है। अगर उतने टाइम तक आपने उस चैलेंज को अच्छे से फेस कर लिया तो आगे आपका जो है आगे का जो समय होता है वो आपके लिए अच्छा होता है, आपके अनुकूल होता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति में भी आपने देखा है कि प्रकृति परिवर्तन का नियम है, यानी प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। हमेशा आप देखते हैं कि कभी बसंत ऋतु है, पतझड़ है तो बसंत ऋतु भी है। मतलब हमेशा ऋतु में मौसम आप प्रकृति में देखिए हमेशा बदलाव होते रहते हैं। तो उसी तरीके से इंसान के जीवन में भी हमेशा दौर एक सा नहीं होता, समय एक सा नहीं होता, परिस्थितियां एक सी नहीं होती। बस आप जो है ये बदलती रहती हैं, ये आपकी परीक्षा लेती रहती हैं। बस ऐसे दौर में आपको जो है पूरा जम करके उस परिस्थिति को फेस करने की ज़रूरत होती है, उसे एक चैलेंज के रूप में लेने की ज़रूरत होती है। यदि आपने ले लिया, आप खुद अपने जीवन में महसूस किए होंगे, बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी, लेकिन आप देखे होंगे कि वो बुरा से बुरा दौर भी, वो बुरा से बुरा दुख भी आपने देखा होगा कि वो चला ही गया होगा, वो कभी भी अस्थायी नहीं रह सकता, उसको जाना जाना है। तो साथियों, याद रखें, जब भी आपका समय परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो तो घबराएं नहीं, डटकर सामना करें। और उसके बाद में ये जो आपका दौर है यह भी एक न एक दिन, ये जो समय है निकल ही जाएगा। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, अपना कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।